बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए, आज मैंने बनाया है मुल्तानी कड़क सोहन हलवा। ये बहुत मज़े का बनता है और सर्दियों के मौसम में तो इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े से खाई जाती हैं। चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मुल्तानी कड़क सोहन हलवा बनाने के लिए ये मैंने कुछ दूध लिया है नीडो का, ये मैंने मैदा लिया है, ये देसी घी है, ये मैंने बादाम लिया है, इनको मैंने दरमियान से कटिंग कर लिया था, ये वाइट तिल है, ये 4 मगज़ लिए हैं मैंने, और ये 1 कप मैंने चीनी ली है। अब मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 5 टेबल स्पून मैदे के डालने हैं। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान लेना है। ये देखिए, ये 5 टेबल स्पून मैंने मैदे के लिए हैं और साथ ही इसमें मैंने ये 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के ऐड करने हैं। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैदे और मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पर कर देते हैं। अब मैंने यहाँ ये एक प्लेट ली है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके कर लेनी है। हमने सबसे पहले यही काम करना है। ये देखिए, प्लेट पे हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। ये मेरे पास कटर शेप्स हैं। अगर आपके पास कोई भी शेप्स हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी हमने अच्छे तरीके से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस करना है। इनको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब ये जो मेरे पास 4 मगज़ हैं, मैंने इसमें थोड़े से वो डालने हैं। हमने ये काम पहले ही करके रखना है। ये मैं थोड़े से वाइट जो तिल हैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये जो मेरे पास बादाम थे मैंने वो लगाने हैं इसमें। ये देखिए, हमने बादाम, तिल और 4 मगज़ डालकर इसको सेट करके रख लिया है। चले अब हम अपना कड़क सोहन हलवा तैयार करते हैं। अब हमने एक पैन में, ये मेरे पास देसी घी है, इसके 5 टेबल स्पून ऐड करने हैं। ये देखिए, ये मैंने 5 टेबल स्पून इसमें ऐड किए हैं। हमने जो लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। ये 1 कप मैंने चीनी का ऐड किया है इसमें। हमने चीनी को लो फ्लेम पर ही कैरामलाइज करना है। हमने इसको मुसलसल चलाते रहना है। ये देखें, चीनी हमारी कैरामलाइज होना शुरू हो गई है। इसमें हमने ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, हमने घी का ही यूज़ करना है। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास देसी घी था। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है, मुसलसल चम्मच चलाकर। देखें, इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया। हमने इसको गोल्डन कलर ही देना है, बस हमने इसको इतना ही गोल्डन रखना है। अब हमने इसका चूल्हा ऑफ कर देना है। ये जो हमारे पास मैदा और मिल्क पाउडर था उसको हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको हमने मुसलसल चलाना है।
इसको हमने रोकना नहीं है, बस मुसलसल चलाते रहना है। ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, इसको हमने मुसलसल चलाना है चूल्हे से उतार कर। ये देखिए कितने अच्छे से मैदा और जो खुशक पाउडर था वो कितने अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। हमें इसको इतना ही तैयार करना है। अब हमने ये जो मोल्ड तैयार किए थे अपने, इसको इसमें ऐड करना है। हमने ये सारा काम जल्दी जल्दी ही करना है। हमने इसको आराम आराम से इसमें ऐड करना है जल्दी। ये देखें हमने इसको गरम गरम ही ऐड करना है। अगर आपका ये ठंडा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने इसको लो फ्लेम पर कर लेना है गरम। ये देखिए ये बहुत मज़े का बनता है और सर्दियों में तो इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। इसी तरह से हमने गरम गरम ऐड करना है और उसको प्रेस करना है साथ साथ। इसको अब हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना, फिर दिखाते हैं आपको 15 मिनट बाद। हमारा कड़क सोन हलवा बनके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने इसको मुख्तलिफ शेप्स में बनाया है। ये देखें, ये स्टार शेप्स, ये हार्ट शेप्स, क्योंकि इस तरह की शेप्स हो तो बच्चे बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। अगर आपके पास कोई भी शेप्स ना हो तो आप सिंपली ये सर्कल शेप में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।